दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में अपने खूबसूरत मेरी मेहनत से तैयार हुए प्लांट जो मैंने कटिंग से खुद तैयार किए हैं उनसे दिखाते हुए शुरू करूंगी। देखिए कितना बड़ा डहेलिया खिला हुआ है, ये बहुत बड़ा ब्लूम इसमें आया है। ऐसा नहीं है कि मेरे गार्डन में एक यही डहेलिया खिला हुआ है, ये देखिए ये भी इतना ही बड़ा। और ये येलो कलर था जो सेल्फ पॉलिनेशन से इसमें येलो और रेडिश मिक्स हो गया है। और देखिए दूसरा, ये देखिए कितना बड़ा ब्लूम है। तो इस तरह से बहुत सारे मेरे छोटे छोटे प्लांटर में लगे हुए बड़े बड़े फूल खिल रहे हैं। इन पर बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, एक दिन का काम नहीं होता है। नर्सरी से प्लांट ला के लगा दीजिए आप, कुछ दिन में वो प्लांट जो है डल हो जाते हैं। पर जो हम मेहनत से कुछ लंबे समय से अपने गार्डन में तैयार करते हैं तो उनमें जो है हमारे गार्डन में रहने की उनको हैबिट होती है। वो बाहर से आए हुए नहीं होते, वो यहीं पर पैदा हुए होते हैं। तो वो प्लांट पर फ्लावर भी लंबे समय तक चलते हैं और वो खूबसूरत भी बहुत अच्छे रहते हैं। उसका फ्लावर ही सुंदर नहीं लगता, उसका प्लांट भी सुंदर लगता है। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे डहेलिया के प्लांट लगा रखे हैं। पर दोस्तों आज का वीडियो मेरा इस पर नहीं है। अभी कुछ समय पहले तक हमारे गार्डन में गुलदावरी की महक रही थी, गुलदावरी के बहुत फ्लावर खिल रहे थे। पर गुलदावरी का सीजन अब खत्म हो गया है। तो गुलदावरी के बाद मैंने दोस्तों अपने सारे जितने प्लांटर खाली हुए थे, ढेरों प्लांट मैंने रीप्लांट किए हैं, रिपोर्टिंग कर रखी है। और वो सब मैक्सिमम मेरे गार्डन में ही तैयार हुए प्लांट हैं। और कुछ मुझे गिफ्ट मिले थे तो छोटे छोटे मैंने पाले, वो बड़े हो गए हैं, वो प्लांट है। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कौन कौन से प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर रखी है और अपने गार्डन में फिर से फ्लावर के लिए कैसे तैयार कर रही हूँ। ये देखिए रेड वाइट मिक्स कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर खिले हुए हैं। दोस्तों मैं अपने प्लांट की जर्नी जो है, जब अपनी सीड ग्रो करती हूँ उसके बाद सबसे पहले अपने प्लांट को छोटे छोटे पॉली बैग में लगाना पसंद करती हूँ। क्योंकि ये नर्सरी वाले जो बैग होते हैं जो हम प्लांट लेके आते हैं उनमें जो बचते हैं मैं इनको फेंकती नहीं हूँ। इनमें अपने प्लांट को रिपोर्ट करती हूँ, कुछ समय के लिए इनको छोड़ती हूँ। और उसके बाद जब मेरा प्लांट तैयार हो जाता है तो मैक्सिमम मैं इनको नर्सरी के पॉट जो होते हैं, ये देखिए इस तरह के पॉट में लगाना पसंद करती हूँ। तो इसके बाद जब मेरा प्लांट काफ़ी समय तक इनमें चल जाता है और इन्हें मुझे लगता है कि अब इसको बड़े पॉट की जरूरत होती है, तो देखिए मैंने कितने सारे डॉग फ्लावर तैयार कर दिए हैं। ये देखिए ये सब बड्स पर है और बड़े बड़े हेल्दी प्लांट हैं, इसी तरह के पॉट में लगे हुए थे ये। अब मैंने इस एरिया में भी जहाँ हमारी छाया रहती थी दोस्तों, वहाँ पर भी अगर सनलाइट अभी बहुत ज़्यादा नहीं तो पड़ रही, थोड़ी देर सुबह पड़ी है, नहीं भी पड़ती है, तो जो आर पार के एरिया में गर्माहट है उसका असर से ये फ्लावर जो है मरेंगे नहीं। और कुछ ऐसे प्लांट तैयार करूँगी कि कुछ इन प्लांट कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह रख दूँगी और दूसरे प्लांट जो है यहाँ पर रख दूँगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने कितने सारे जो हैं डॉग फ्लावर तैयार कर दिए हैं। तो बहुत सारे मेरे पॉट सब में गुलदावरी लगी थी, मैंने पूरी गुलदावरी अपने हटा के सेव कर दी है, ऊपर से कट करके। ये देखिए एक ग्रो बैग है, इसमें मेरी येलो कलर की खिली थी, इसमें मैंने और डाल दी, थोड़ी सी मिट्टी और डाल दूंगी। और ये देखिए कुछ इस तरह से पॉली बैग में और कुछ क्यारी में भी मैंने शिफ्ट कर दी है, पूरी ऊपर से कट करके इसको नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर दिया है। दोस्तों जेरेनियम का ये बहुत ही पसंदीदा सीजन होता है, इस समय जेरेनियम बहुत अच्छी तरह खिलता है। दिल्ली हो या कहीं भी जो है भारतवर्ष का कोई भी इलाका हो या जहाँ गर्मी रहती है वो इलाके कोई भी हो, सब में जो है जेरेनियम बहुत अच्छे खिलते हैं। तो जेरेनियम जो मैंने छोटे छोटे मुझे ये गिफ्ट मिले थे तो मैंने इनको पाल के पहले बड़ा किया। जब बड़ा किया तो छोटे पॉट में बहुत खूबसूरत नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर उसके बाद जो मेरे बड़े पॉट खाली हुए गुलदावरी के, तो उनमें देखिए मैंने ऐसे जेरेनियम शिफ्ट कर दिए हैं। ढेरों जेरेनियम के प्लांट मैंने शिफ्ट किए हैं, सब बड्स पर आए हुए हैं और काफ़ी बड़े हो गए हैं। देखिए इनके पत्तों के साइज देखिए आप, और ये वैसे भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैंने 4 जो हैं ये देखिए जेरेनियम के प्लांट शिफ्ट कर दिए बड़े बड़े प्लॉट में। दोस्तों मैंने बताया था कि मैंने ऑर्नामेंटल कैबेज के प्लांट तैयार किए हुए हैं। तो छोटे छोटे प्लांट जो मेरे पॉली बैग में लगे थे उनको अब पॉट में रखकर, छोटे छोटे पॉट में रखकर इस तरीके से हरे प्लांट के बीच में जो है फ्लावर के बीच में इसके फ्लावर भी लगा दी, कॉलीफ्लावर भी लगा दी, ऑर्नामेंटल कैबेज। ये देखिए इस तरह से बहुत सारे प्लांट इसके भी शिफ्ट कर दिए। दोस्तों मैंने फ्लॉक्सी की भी सीडलिंग करी थी 24 अक्टूबर को, और उसके बाद जो है अब ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हुए। तो मेरे पास इतने हैं कि मैं इनको सबको शिफ्ट नहीं कर पाती हूँ। मैं कुछ जो शिफ्ट मैंने कर दिए हैं, बहुत सारे जो पॉट खाली हुए, क्योंकि पॉट खाली होने के बाद बहुत बड़ी परेशानी होती है उसमें क्या प्लांट लगाएं। ये देखिए अपने ही घर में तैयार प्लांट से बहुत सारे पत्ते आपको मुड़े भी दिख रहे होंगे अभी। और ये देखिए सब में जो है हेल्दी और बड़े प्लांट तैयार हैं। तो फ्लॉक्स के भी नेक्स्ट सीजन अभी हमारी फ्लावरिंग के लिए, जो बसंत में बाहर छाने के लिए, क्योंकि अब इनका सीजन है, तो ये सब स्पॉट में आ गए हैं।
आइस प्लांट भी दोस्तों मेरे छत पर रखे हुए तो फ्लावरिंग पर आ गए हैं, नीचे वाले नहीं आए हैं। तो इनके भी मेरे बहुत सारे प्लांट जो तैयार हो गए थे, जो इंतजार कर रहे थे रिपोर्टिंग का, तो कुछ पॉट मैंने आइस प्लांट के बना दिए हैं। तो आइस प्लांट भी बहुत सुंदर इसकी फ्लावर आएंगी अभी कुछ ही दिन में। फिर देखिए पिटोनिया की भी सीडलिंग करी गई थी उस 24 अक्टूबर को ही। तो पिटोनिया को भी जो बड़े बड़े पॉट प्लांट हो गए थे, जो पुराने प्लांट हैं वो सब फ्लावरिंग पर आ गए हैं, नए प्लांट को फिर से रिपोर्ट कर दिए हैं। ये मेरे ग्रो बैग है। ग्रो बैग में मेरे बहुत अच्छे प्लांट गुलदावरी के चले थे। तो गुलदावरी को हटाने के बाद जो है अपने ही घर में तैयार जो पॉली बैग में प्लांट थे, उससे देखिए मैंने कितने अच्छे अपने नए प्लांट अपने पॉट भर दिए हैं। डहलिया फ्लावरिंग पर भी आ रहे हैं, डहलिया की कटिंग भी रेडी हो गई हैं। तो कटिंग को भी इंतज़ार हो रहा था, तो इनको भी अब मैंने ये वाले पॉट दे दिए हैं। प्लास्टिक के छोटे पॉट हैं, बहुत नर्सरी पॉट से बड़े होते हैं, ये 10 इंची पॉट होते हैं। तो ये बहुत अच्छे, मैं इनमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लेती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने इसमें ऑनियन पील्स का फर्टिलाइज़र बनाया था इस पॉट में। तो ये पूरा भरा हुआ था, उससे फिर ये डिकम्पोज होकर नीचे को हुआ। तो अपने पास घर में ही प्लांट होने के कारण मैंने जो है ऊपर से मिट्टी भर के अब जो है ये देखिए ये फिर से अपने यहाँ डहलिया के प्लांट लगा दिए हैं, क्योंकि खुद के तैयार प्लांट है सारे ये। दोस्तों ये देखिए कितना सुंदर पॉपी का मल्टी पेटल फ्लावर खिला हुआ है, और ये भी सीड मैंने 24 अक्टूबर को ही ग्रो किए थे, और इनके रिजल्ट अब मेरे को मिलने लग गए हैं। मेरा गार्डन फूलों से भरने लग गया है। तो ये भी जो है मैंने ग्रो बैग में ही लगा रखे हैं। इनको इसी में रखा है, पर इनकी जो है समय समय पर केयर करके छोटे से पहले इनको इसमें मैंने रिपोर्ट किए थे। तो ये अब ये फ्लावरिंग पर आ गए हैं। पेंजी के फ्लावर के लिए जहाँ पर ये रखे थे वहाँ बहुत तेज सनलाइट थी, और यहाँ पर जो रखे हैं यहाँ पर इनके लिए कम सनलाइट हो रही है अब। तो इनको मैंने शिफ्ट तो ऐसे कर दिया है, 2-4 दिन यहाँ पर रखूँगी, फिर यहाँ से इनको हटाऊँगी। तो ज़्यादा बहुत कम सनलाइट पड़ने से भी ये प्लांट पे फ्लावरिंग कम हो सकती है, पर अभी इसके फ्लावर फ्रेश दिखते हैं यहाँ पर। वहाँ जहाँ रखे थे वहाँ बहुत तेज़ धूप हो रही थी। तो दोस्तों कुछ गर्मियों का काम कर रही हूँ, कुछ सर्दियों का काम कर रही हूँ, कुछ प्लांट को बसंत का गार्डन जो है मेंटेन करके रख रही हूँ अभी कि इनमें अभी फ्लावर बहुत लेने हैं हम। सर्दियों की फ्लावरिंग का इस समय पीक टाइम होता है, आपके प्लांट जरूर फ्लावरिंग करेंगे। इन्हें बहुत अच्छी तरह बनाना फील फर्टिलाइजर दीजिए, सरसों की खली का फर्टिलाइजर दीजिए, तो ढेरों फूल आपको भी मिलेंगे। जो कटिंग आपकी रेडी हो चुकी है उनको सबको रिपोर्ट करिए। मैंने तो गुलाब की कटिंग भी रिपोर्ट कर दी, गुलाब की कटिंग भी मेरी रेडी हो चुकी है। और देखिए इनमें इतने हैं कि फूल जगह नहीं है इनको पत्ते दिखने के लिए आपको। तो इस तरह की फ्लावरिंग हो रही है, आपके यहाँ भी हो रही होगी। अपने इस समय बसंत के गार्डन को एंजॉय करना है, बहुत सुंदर फ्लावरिंग खिलती है। काम भी गार्डन में बहुत ज़्यादा होता है, सर्दियों के साथ साथ गर्मियों की तैयारी भी हम लोग करने लग गए हैं। तो दोस्तों मैंने ये ढेरों काम करे, आपको भी दिखाए। कुछ मैं करने कुछ जाती हूँ, हो कुछ जाता है, काम ढेरों निकलता जाता है, तो मैं करती जाती हूँ उसके बाद। पर इसका एक सुकून है, आनंद है इस काम में। तो आप भी अपनी गार्डनिंग को एंजॉय करें। फिर मिलती हैं आज दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।